जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हमारा चैप्टर है घातांक और करड़ी, जो कि हमारे वो वनडे एग्जाम में और हमारे जैसे एसएससी हो गया और रेलवे हो गया और यूपी स्टेट गवर्नमेंट का जितने भी एग्जाम्स में घातांक और करड़ी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी के बारे में और कुछ इसके घातांक और करड़ी के कुछ बेसिक्स जानकारी हम लोग पहले ले लेते हैं, फिर हम लोग सवाल पे आते हैं। तो हमारा जो घातांक है, घातांक से ऐसे ही पता चल रहा है जो घात है उसका क्या अंक हो, उसमें जोड़ना घटाना होगा, गुणा होगा, भाग किया होगा ना। तो इसमें हमारा जैसे है यक्स पावर यम है, कोई यक्स पे घात यम है और इसके साथ गुणा किया गया होगा एक्स पे घात यन का, तो क्या होगा। घातांक में हमारा ये होता है कि ये हमारा क्या है, यक्स पे घात यम है और यक्स पे घात यन है, तो ये हमारा बेस होता है। जिसपे हमारा घात लगा होता है तो उस संख्या को हम लोग क्या मानते हैं, बेस मानते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे अगर बेस हमारा क्या है, समान है और ये मल्टीप्लाई में है, तो घातांक में हमारा क्या होता है, एक बेस लिख लेंगे और जब ये क्या करेंगे, जो हमारा पावर है, पावर को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। सिंपल सा। तो हमारा इसको ऐड कर लेंगे। अगर कोई भी बेस सेम बेस का आपस में गुणज है तो उसके पावर को आपस में क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग लिया जाए तो ये 2 के पावर 5 है इंटू 2 के पावर 10 है, तो यही है। ये x की जगह 2 हो गया और m की जगह पावर लग गया, यहाँ भी x की जगह 2 है और पावर n की जगह हमारा 10 हो गया। देखिए हमारा बेस क्या है, बेस सेम है। जब बेस सेम होता है और आपस में मल्टीप्लीकेशन होता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, जो पावर होता है आपस में जुड़ जाता है। जैसे 5 प्लस 10 हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो, 2 के पावर 15 हो गया। ठीक है। इसी तरह और हम कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे। जैसे ये हमारा हो जाएगा 13 पावर हमारा 14 हो गया और मल्टीप्लाई 13 के पावर हमारा क्या हो गया, मान लीजिए 45 हो गया। तो हमारा इस पे क्या आ जाएगा, बेस आपका क्या है, 13 है, यहाँ पर भी बेस सेम है ना, ये बेस सेम हमारा है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो टोटल हमारा 13 पे पावर क्या आ जाएगा, 85। ठीक। इसी तरह अगर इसमें कुछ चेंज कर दिया जाए, अगर ऐसे कर दिया जाए कि 4 के पावर 8 मल्टीप्लाई 8 के पावर हमारा क्या हो गया, 10 हो गया, तो फिर यहाँ पे तो बेस सेम नहीं है ना, यहाँ पे बेस सेम नहीं है, तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे। तो हम इसको पहले, सबसे पहले हम बेस को सेम करेंगे। बेस को सेम करने का ये हुआ कि ये इसमें क्या है, इसमें 2 इंक्लूडेड है, इसमें भी 2 इंक्लूडेड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा और सभी पे पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा इंटू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाता है और पूरे पे पावर हमारा क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। अब देखिए अब क्या होगा, जब ये ब्रैकेट लगा हुआ है और आपको पावर ना 2 के पावर 2 का पावर, जब ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ का पावर 8 है, तो ये पावर आपस में क्या हो जाते हैं, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 इंटू यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 10 यानी 30 हो जाएगा। अब हमारा देखिए बेस सेम हो गया, तो जब बेस सेम हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल पावर ऐड हो जाएगा, 16 प्लस 30 और ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 46। ठीक है। आइए इसी तरह अगर हमारा x पावर m और यहाँ पे क्या हो, डिवीजन हो, x पावर m, फिर हम लोग क्या करते हैं, अभी तक मल्टीप्लाई था तो बेस हमारा सेम था तो हमारा पावर क्या हो रहा था, ऐड हो जा रहा था। बट अगर यहाँ पे डिविजिबिलिटी, हमारा यहाँ पे क्या है, डिवीजन है ना, डिवीजन का हमारा जो सिंबल है, भाग दिया गया है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भाग का मतलब ये हो जाता है कि ये x पावर m बटे x के पावर n, ऐसे भी कर सकते हैं। जब ऐसे करेंगे तो घातांक में ये क्या, हमारा एक ये मेथड होता है कि जब हमारा बेस सेम हो तो हमारा कोई भी चीज है जो नीचे हर में भाग दिया हुआ है, जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, पावर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा।
और वैसे फिर हमारा फर्स्ट मेथड आ गया कि जब बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे x पावर m हो जाएगा और प्लस माइनस n ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x पावर फिर क्या हो जाएगा m और प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। तो x पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि जब हमारा मल्टीप्लिकेशन होता था, तो जब मल्टीप्लिकेशन होता था तो पावर आपस में जुड़ जाता था। जब मल्टीप्लिकेशन होता था तो पावर आपस में जुड़ जाता था। उसके बाद जब डिवीजन आया, डिवीजन में आपस में पावर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग यहाँ अगर डिवीजन आया तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि पावर क्या है, आपस में सबट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसी तरह एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, ये क्या 5 पे पावर अगर 15 है और डिवीजन बाय भागा 5 के पावर हमारा 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल सा है कि जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया, देखा कि जब डिवीजन होता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये हमारा पावर आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो टोटल पावर कितना आ जाएगा, 5 पे पावर 5 आ जाएगा। ठीक, ये छोटी छोटी चीजें अभी आपको जब सवाल आप सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए और एग्जांपल्स हम लोग एक दो देख लेते हैं। आपका 7 पे पावर कितना है, 13 है और डिवीजन इसमें 7 का पावर अगर यहाँ पे 6 हो जाता तो हमारा क्या हो जाएगा, बस सिंपल सा आपका जो पावर है, बेस आपका सेम है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि बेस सेम है कि नहीं है। बेस अगर सेम रहता है तो आपस में पावर क्या होगा, डिवीजन के साथ घट जाता है, मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। तो 7 पे पावर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, ये चीज होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला पे। चलिए, जैसे नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, हमारा बेस पे है और x है, x पावर m है और पूरे पे पावर n है। ठीक है, अभी हमारा पावर पे पावर है ना, अभी x के पावर m है, ब्रैकेट में पावर n है। जब ये पूरा ब्रैकेट में लगा हुआ है तो इस समय क्या हो रहा है कि ये जो पावर n है ये x का पावर n है और एक x का पावर m यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो उस समय हमारा क्या हो जाता है, उस समय जो पावर होता है आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, x के पावर m इंटू n। इसी पर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा जैसे है 2 के पावर हमारा है 10 और पूरे पे पावर हमारा कितना है 5। तो इस समय क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ब्रैकेट में 2 के पावर 10 है और ब्रैकेट के ऊपर पूरे पावर कितना है, 5 है। तो इस फार्मूला बेस पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 के पावर 10 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 15 हो जाएगा। इसी तरह और हमारा ये हो जाएगा, जैसे मेथड हमारा है x पावर m पे पावर n। ठीक है, जब ऐसे रहे तो फिर हमारा क्या होता है, ठीक है, अभी क्या होगा, पावर पे पावर है। जब हमारा पावर पे पावर रहता है तो ये फिर क्या हो जाता है, हमारा m का पावर n ही हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में हम लोग इसको क्लियर करेंगे। हमारा क्या हो जाएगा, 5 के पावर 2 है और इसका पावर 3 है, क्या है 3। अभी तक क्या था, ये ब्रैकेट में आता था, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में आ रहा है, बट यहाँ पावर पे पावर है। जब पावर पे पावर होता है तो हमारा बेस पे क्या हो जाएगा, ये पावर का क्यूब हो जाता है। ये क्या है, ये पावर का क्यूब है। तो 2 का क्यूब क्या हो जाता है, 2 का 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन, 2 का 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन, तो 5 पे पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा ये मेथड क्या है कि जिससे इसमें क्या है, a और b है, कोई दो संख्या है और दोनों पे होल पावर हमारा क्या है, इसमें m है। ठीक है, ये कोई हमारा a b संख्या है और इस पे पावर क्या है, m है। तो ये इसका मतलब ये ब्रैकेट में है, तो इसको जब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब ओपन करें, ब्रैकेट हटाएंगे, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। क्या है, मल्टीप्लाई है। और यहाँ पे होल पावर m था
तो दोनों को हम लोग इसको अलग भी कर सकते हैं। ये जो पावर था दोनों का पावर अलग अलग है, बेस अलग अलग है, तो दोनों पे पावर भी हमारा क्या हो जाएगा, लग जाएगा। इसी तरह इस पर अगर हम एग्जांपल देखना चाहे तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटू 5 हो जाए और इस पे पावर हमारा 7 हो जाए, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, आपस में मल्टीप्लाई है और इसका पावर है। जब हम लोग इसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 2 के पावर भी 7 हो जाएगा और 5 के पावर भी 7 हो जाएगा। मीन्स ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं आपस में मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे वो सबका पावर ये लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए, तो इसी तरह हमारा क्या हो, अगर हमारा कोई भी संख्या आपस में क्या हो, बटे में हो, भिन्न में हो, जब भिन्न में होता है और पावर हमारा दोनों का सेम रहता है, तो जब हम इसको अलग करते हैं, अलग करने पे हमारा क्या हो जाएगा, दोनों पे पावर क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हम पावर कर सकते हैं। जिस तरह मल्टीप्लिकेशन में हम लोग पावर क्या किए थे, अलग अलग कर दिए थे, इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, इसमें बटे में अगर भिन्न के फॉर्म में है तो भी पावर हमारे क्या होगा, अलग अलग भी हो सकता है, जो कि हम सवाल में यूज करेंगे। इसी तरह अगर हमारा सवाल ऐसे है 2/5 है, इसका पावर 7 है, तो हम लोग ऐसे क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 7 और 5 के पावर 7 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर आइए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए इस पे बेस पे हम लोग सवाल लगा लेते हैं। तो ये क्या है, आपका 81 है, 81 पे पावर आपका क्या है, 3/4 है। 81 पे पावर 3/4 है, तो हम इसको सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले ये 81 है, तो 81 का सबसे फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो ये किससे कट रहा है, ये 3 का हो रहा है। 3 पे पावर कितना हो रहा है, 3 का हमारा कितना हो रहा है, 3 के पावर 4 टाइम जा रहा है। हम 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 4, और इस पे पावर क्या है, 3/4 है। तो जैसा अभी आप लोगों ने पढ़ा कि हमारा जब ब्रैकेट में रहता है उसके बाद जब पावर रहता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो जब इसमें पावर का गुणा हो जाएगा तो 4 × 3/4, तब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 3 पे पावर 3 आ जाएगा। 3 पे पावर 3 का मीन्स क्या होगा, 3 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन। तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 का 9, 9 3 27, आपका आंसर क्या आ गया, 27। इसी तरह हमारा एक क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका 4 पर भी सॉल्व हो सकता है और 2 पर भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये 64 है, 64 का फैक्टर में हमारा 4 भी है और 2 भी है ना। तो हम सबसे छोटा फैक्टर लेके चलते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर कितना होता है, 6 होता है। कैसे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 35 और 32 और 2 जा हमारा 64। 2 का 3 टाइम अगर 6 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, वन 2 3 4 5 एंड 6, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 जा 64, तो यहाँ पे आ गया ये। और इसका पावर होल पे पावर क्या है, 2 के पावर 3। जब ये पूरे पे पावर हमारा लगा हुआ है तो आपस में पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 6 × 2/3, 3 से कट जाएगा 2, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 के पावर 2 2 जा 4, और 2 के पावर 4 पे हमारा आंसर क्या आता है, 16। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलिए अभी इस सवाल में क्या है, 4 के पावर 2 है मल्टीप्लाई 2 के पावर 4 है इक्वल टू 2 के पावर p में हमारा p की वैल्यू निकालना है। इसमें कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ हमारा बेस चेक करेंगे। इसमें तो हमारा बेस यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो जहाँ पे बेस सेम नहीं है तो वहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस को सेम करेंगे। अब बेस को सेम करने के लिए हम इसको 2 के फॉर्म में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 के फॉर्म में 2 को 4 में चेंज करेंगे तो यहाँ पे बेस 2 है। तो हम सबको जहाँ पे सब जगह बेस कितना बनाएंगे, 2 बनाएंगे। तो 4 का अगर बेस 2 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे 2 होता है
और इसके बाद स्क्वायर है, फिर हमारा क्या होता है 2 के पावर 4 और 2 के पावर p है। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में है, जब ब्रैकेट में होता है तो पावर पे आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, हमारा क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 के पावर 4 है। ठीक है, इसके बाद 2 के पावर हमारा क्या है p। अब ये बेस सेम हो गया, यहाँ पे जब बेस सेम हो जाता है तो हमारा पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है, क्यों मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है पावर आपस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा तो आपस में क्या हो जाएगा 4 4 8, टोटल कितना हो जाएगा 8 और 2 के पावर p। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोनों का बेस जब सेम हो जाता है इक्वल टू बीच में है, तो इसका मतलब ये क्या है ये दोनों बराबर है और बेस सेम है, तो ये हमारा जो 8 है ये किसका मान है ये p का, तो p इक्वल टू कितना आ गया हमारा 8, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी हमारा वही है, क्या है इसमें बेस क्या दिया है 27 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इससे हमारा क्या है इसमें x फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेस को सेम बनाएंगे, जब बेस को सेम बनाते हैं तो 27 में क्या होता है 27 में 3 के पावर 3 होता है ना, और इसका क्या है पावर 4 है और मल्टीप्लाई 3 के पावर कितना है 5 है इक्वल टू 3 के पावर x है। अब यहाँ क्या होगा ब्रैकेट है ऊपर क्या है पावर है, तो आपस में पावर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12, 3 पे पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और यहाँ पे 3 पे पावर 5 है और ये आपका हो जाएगा 3 के पावर x। तो यहाँ पे अब क्या है बेस सेम हो गया, जब बेस सेम हो जाता है मल्टीप्लीकेशन है तो आपका पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 12 5 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा और बराबर 3 पे पावर x है। अब देखिए ये जब बेस ये बराबर का चिन्ह है और बेस सेम है, जो आपका ये पावर है ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या है 70। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। आइए इस सवाल में क्या है इसमें भी हमारा x का मान फाइंड आउट करना है, 3 पे पावर कितना है x प्लस 8 है इक्वल टू 27 पे पावर 2x प्लस 1 है ना, इसमें भी x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग पावर का कंपेयर तभी करते हैं जब हमारा बेस क्या होता है समान होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा स्टेप बेस को सेम करना, ये तो 3x हमारा क्या 8 हो गया ना, यहाँ इक्वल टू ये 27 का हमारा इसको बेस 3 में जब बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 पे पावर 3 हो जाता है ना, और ये 2x प्लस 1 हो जाता है। तो हमारा फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा ये तो सेम रहेगा और यहाँ पे क्या होगा ये पावर पे पावर है ना, अब ब्रैकेट लगा हुआ है तो अब पावर आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा इसका 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में, हमारा इसमें होगा 2 तिया 6x और प्लस 3। अब देखिए आपका बेस क्या हो गया सेम हो गया, जब बेस सेम हो जाता है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं, तो x प्लस आ गया 8 और यहाँ 6x प्लस 3, तो ये x एक तरफ कर लेंगे और अंक जो है एक तरफ कर लेंगे, ये जाएगा इधर तो हमारा क्या हो जाएगा 6x माइनस x इक्वल टू ये है 8 और ये 3 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये 5x हो जाएगा और यहाँ 8 में से 3 निकलेगा तो ये भी 5 हो जाएगा, तो 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 1। ठीक है, यही हमारा आंसर है। इसी तरह ये भी आपका सवाल है, इसमें भी x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, बट इसमें क्या किया है कि इसके साथ इसमें 2 मल्टीप्लाई हो गया ना, 3 पे पावर x प्लस 3 हो गया मल्टीप्लाई 9 के पावर 2x माइनस 5 इक्वल टू 3 पावर हमारा 3x प्लस 7 हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस फार्मूले को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे ना, फार्मूले के बेस पे जैसे हमारा बेस सेम करेंगे, बेस सेम करने का आपस में मल्टीप्लाई होता था, क्या होता था पावर जुड़ जाता था। तो सबसे पहले इसका बेस हम लोग क्या करेंगे 3 करेंगे, तो ये 3 हमारा हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा ये 3x प्लस 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई ये 3 के पावर 2 पूरे पावर हमारा हो जाएगा 2x माइनस 5 और इक्वल टू
3 की पावर हमारा क्या हो जाएगा 3x प्लस 7। फिर हमारा ये ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद ये पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 जा 4x और माइनस 2 का 5 में मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वल टू क्या है 3x प्लस 7। फिर हमारा अब यहाँ पे बेस हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। जब बेस सेम हो गया तो हमारा पावर आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 3 हमारा आपस में जुड़ेगा तो x प्लस 3 हो जाएगा प्लस 4x माइनस 10 हो जाएगा इक्वल टू 3x प्लस 7 हो जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, x कितना हो जाएगा 3 की पावर 5x और ये प्लस 3 है, ये माइनस 10 है, तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा ना 3, तो माइनस 7 इक्वल टू 3 की पावर 3x प्लस 7। तो जब आपका बेस सेम हो गया, यहाँ पर भी देखिए बेस सेम हो गया तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 5x माइनस 7 इक्वल टू 3x प्लस 7। अब x को एक तरफ कर लेंगे और 7 को एक तरफ, ये हमारा क्या हो जाएगा 5x माइनस 3x 7 प्लस 7। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 5 में हमारा 3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 14। ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू हमारा कितना आ गया 7। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आइए इस सवाल पे हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है। इसमें भी x की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू क्या है। अभी तक एक तरफ मल्टीप्लाई होता था, अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई है। तो हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें बेस सेम करना है। दोनों तरफ सबसे पहले बेस हम सेम करेंगे। उसके बाद जब बेस सेम हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर आपस में जुड़ जाएंगे। जब पावर आपस में जुड़ जाएगा तो फिर इक्वल टू आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर का कंपेरिजन करेंगे ना। तो यहाँ पे 3 है और ये 27 है, तो इसमें बेस 3, इसको भी बेस 3 हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 के पावर क्या हो जाएगा, और 3 के पावर 10 हो जाएगा। और ये 3 के पावर 3 पावर हमारा क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू, यहाँ 9 है, 9 को भी बेस 3 में बनाना है तो हमारा क्या हो जाएगा 3 के पावर 2 पे पावर 2 हो जाएगा इंटू 3 पे पावर x हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 के पावर 10 मल्टीप्लाई, और ये पावर पे पावर है, ब्रैकेट लगा हुआ है तो आपस में पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 6। इसी तरह ये भी हमारा क्या ब्रैकेट लगा हुआ है, पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 के पावर 4 इंटू 3 के पावर x है। अब बेस हमारा सेम हो गया। जब बेस सेम हो गया, यहाँ पर भी बेस सेम हो गया, तो आपस में पावर हमारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे पावर हमारा क्या हो जाएगा 4x प्लस 4 x क्या हो जाएगा 4 x हो जाएगा। ठीक है, अब जब बेस सेम हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर आपस में एक बराबर हो जाएंगे। हमारा 4 x, x हमारा बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 बराबर 12। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। हम लोग फिर कल इसका सेकंड पार्ट में आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो कि एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को हमारा चैनल कैसा लगा, आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, जैसा भी आप लोग अपना रिस्पांस दीजिए कि आप कैसा लगा, तो हमें खुशी होगी। और उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट होगा हम लोग उसमें करेंगे। तब तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।